बात करते हैं दुमका की, जहां अंकिता को जिंदा जला दिया गया था। वहां के विधायक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई ने भी एक बेतुका बयान दिया है, जो इन दिनों वायरल हो रहा है। हेमंत सोरेन कई दिनों के बाद दुमका पहुंचे थे और पीड़ित के परिवार से मुलाकात के बाद जब उनसे पत्रकारों से पूछा तो वो दिल्ली क्यों गए थे, तो उन्होंने कहा कि वो दिल्ली अंडरगारमेंट खरीदने गए थे। ये बयान हेमंत सोरेन के भाई का बयान है और अब इस बयान को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बयान को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं कि इतना असंवेदनशील बयान आखिर वो कैसे दे सकते हैं, जब वो पीड़ित के परिवार से मिलने के लिए गए हों और जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा जा रहा हो। तो हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन दिल्ली के दौरे को अंडरगारमेंट की खरीद के लिए किया गया दौरा बता रहे हैं। बीच में हल्का थोड़ा बहुत हुआ था हलचल, लेकिन स्थिर है सब चीज। सर, उस हलचल में आप भी दिल्ली चले गए थे? हाँ, गए थे। एक्चुअली हम पिछले ये भी बताए थे कि एक्चुअली मेरे अंडरगारमेंट्स कम हो गए थे, तो अंडरगारमेंट्स खरीदने में दिल्ली चला गया था। तो दिल्ली से लाते हैं? हाँ, हम दिल्ली से लाते हैं। तो आपने सुना किस तरीके से बसंत सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई, अपने दिल्ली दौरे को अंडरगारमेंट्स की खरीद का दौरा बता रहे हैं, वो भी उस मौके पे जब वो दुमका में पीड़ित परिवार से मिलने के बाद आए। मीडिया ने जब उनसे सवाल पूछा और राजनीतिक अस्थिरता को लेकर सवाल पूछा गया तो दुमका के विधायक बसंत सोरेन के बोल बिगड़ गए और बड़े तंज के साथ उन्होंने कहा कि दिल्ली का दौरा तो दरअसल उन्होंने अंडरगारमेंट्स खरीदने के लिए किया था। तो साफ बताता है कि पीड़ित परिवार से मिलने के बाद बसंत सोरेन के ये बिगड़े बोल किस तरीके से घावों पर नमक लगाने जैसी कार्रवाई थे। एक बार फिर जरा सुनवाते हैं आपको कि दुमका के विधायक बसंत सोरेन क्या कह रहे हैं। बीच में हल्का थोड़ा बहुत हुआ था हलचल, लेकिन स्थिर है सब चीज। सर, उस हलचल में आप भी दिल्ली चले गए थे? हाँ, गए थे। एक्चुअली हम पिछले ये भी बताए थे कि एक्चुअली मेरे अंडरगारमेंट्स कम हो गए थे, तो अंडरगारमेंट्स खरीदने में दिल्ली चला गया था। तो दिल्ली से लाते हैं? हाँ, हम दिल्ली से लाते हैं। तो आपने सुना किस तरीके से बसंत सोरेन के इस बेतुके बयान को लेकर अब बवाल हो रहा है और इस मामले को लेकर सरोज पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरोज से पूछेंगे। जी सरोज, आप प्रवक्ता हैं झारखंड में बीजेपी के, लेकिन बसंत सोरेन का बयान आपने भी सुना होगा। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे घावों पर नमक लगाने की कोशिश हो रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और आप समझ सकते हैं कि कितना गैर जिम्मेदाराना बयान, किस तरह की वहां का माहौल है, वहां किस तरह की वहां परिस्थिति है और वहां कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट्स खरीदने दिल्ली गए थे, मैं वहीं जाता हूं। आप सोच सकते हैं, इसीलिए पार्टी ने जब कहा कि देखिए, जब जमीन से संघर्ष करके कोई लीडर आता है, जमीन से लोगों का दुख दर्द समझ करके, और जब तपा तपाया लीडर आता है और जब वंशवाद से उपजा हुआ बीज, जब वंशवाद से इसी तरह से किसी अनुकंपा के आधार पर कोई पद मिलता है, तो इसी तरह की बातें, इसी तरह के बातें करते हैं लोग। तो आप समझ सकते हैं कि इसको यही माना जाएगा कि उनका अपना राजनीतिक में कोई योगदान नहीं है। वो पिता के नाम पर, वंशवाद के नाम पर आज वो एमएलए हैं, उनके भाई मुख्यमंत्री है, हो सकता है कल मंत्री हो जाए। आप समझ सकते हैं कि कितना गैर जिम्मेदाराना बयान है आप, और दुर्भाग्यपूर्ण बयान है ये लोग, ये सरकार है और इस सरकार में बैठे मुख्यमंत्री हो, उनके भाई हो, उनके और रिश्तेदार जो, उनकी भाभी हो, चाहे जो लोग भी हो, ये सारे के सारे लोग बस केवल कमाई के लिए सरकार चला रहे हैं। कोयला, लोहा, बालू का लूट के लिए सरकार चल रही है, चाहे खान हो, खनिज हो, सब अपने अपने नाम से, अपने भाई के नाम से, अपने पत्नी के नाम से, अपने प्रेस। लेकिन सरोज सिंह जी, आप लोगों ने भी तो कुछ किया नहीं ना, क्योंकि आप लोगों ने भी विधानसभा में तो वॉकआउट दे दिया। जब विश्वास मत रखा गया तो आप लोग तो वॉकआउट कर गए। देखिए विधानसभा में वॉकआउट कर गए जब ये सरकार बिना मतलब का, जब इनको कोई अविश्वास लाया ही नहीं, तो इनको विश्वास मत लेने का कोई मतलब नहीं था। या तो ना इनको, न अपोजिशन ने इनको कहा विश्वास मत लेने के लिए, न न्यायालय ने कहा, ना ही माननीय न्यायालय ने कहा, ना ही गवर्नर महामहिम गवर्नर ने कहा। तो इनको विश्वास मत, हम तो विश्वास मत के लिए कहे भी नहीं और इनकी सरकार है। लेकिन सवाल यह है कि देखिए, आप जिस तरह से ये लोग लगातार नैरेटिव सेट कर रहे हैं, नैरेटिव इनका ये चल रहा है कि ये जैसे लग रहा है कि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी गिराना चाहती है,
संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। ये लोग लगातार बोल रहे हैं, लेकिन ये नहीं बोल रहे कि हमने अपने नाम से लीज लिया। देश के इतिहास में यह पहली घटना है जब कोई मुख्यमंत्री अपने नाम से, स्वयं के नाम से लीज ले, अपनी पत्नी के नाम से इंडस्ट्री के लिए जमीन अलॉट करे, अपने प्रतिनिधि के लिए, अपने भाइयों के लिए जो जमीन माइन से अलॉट करे। तो आप समझ सकते हैं ये सरकार किस दिशा में जा रही है, और इसके कारण उनकी कुर्सी खतरे में है। तो कहते हैं कि भाजपा सरकार की जगह चाहती है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।